Rahim. Dear students, hope you will be fine well. Dear students, आज क्लास 10 के चैप्टर रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके बुक या कोर्स में जो मेंशन है वो है रैबिट का। एज यू नो कि जो रैबिट है ये बिलोंग करता है क्लास मेमालिया से। मेमालिया से मुराद वो जानवर जो क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं। यानी कल एक टॉपिक में मैंने मेंशन किया था कि वो जानवर जो बच्चे दे यानी बच्चों को जन्म दे, वी कॉल देम द ओविपेरस। अगर जो अंडे दे उनको ओविपेरस का नाम देते हैं। तो हमारे पास जितनी भी मेंबर्स हैं ये सारे के सारे, इसमें से कुछ मेंबर्स हैं जो ओविपेरस है, लेकिन ज्यादातर मेमल्स विविपेरस है, मीन दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स नोट कर लें कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोग लिख सकते हैं कि द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल रैबिट कंसिस्ट्स ऑफ मुश्तमिल होता है गोनेड्स पे और प्लस गोनेड्स के साथ साथ स्पर्म को ले जाने के डक्ट्स और डक्ट्स के साथ साथ दरमियान में से आपको मिलेंगे कुछ ग्लैंड्स भी, रदूद, जहां पे इनकी सेक्रेशन होती है। अगर हम गोनेड्स को देखें तो इन केस आप मेल रैबिट या इवन के आप लोग ह्यूमन से कंपेयर कर सकते हैं कि क्योंकि इंसान से इनका सिस्टम रिलेटेड है लिटिल बिट, तो ये जो टेस्टिस हैं ये इनके मेल गोनेड समझे जाते हैं, जबकि इन केस ऑफ फीमेल हम डिस्कस करेंगे कि उनको ओवरिज का नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन रेज है कि टेस्टिस या गोनेड्स मेल के कितने होते हैं। तो नोट करने की जो टेस्टिस की तादाद होती है, यानी टेस्टिस आर 2 इन नंबर, यानी तादाद में 2 होते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन रेज होगा कि तादाद में 2 लेकिन होते कहाँ पे हैं। ये आउटसाइड द बॉडी ओवल शेप के पोजीशन में होते हैं, यानी ओवल बेजवी शेप में होते हैं। और यहाँ पे आप लोग प्लस ऐड कर सकते हैं कि लोकेट करते हैं आउटसाइड द बॉडी, जिस्म से बाहर होते हैं। लेकिन किस चीज में? आउटसाइड द बॉडी, जिस्म से बाहर होते हैं। इन अ सैक, एक खास थैली में बंद होते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग मेंशन करना चाहें तो ये जो मैं ब्लू कलर का बना रहा हूँ, सपोज दिस इज द सैक, और यहाँ पे भी आप लोग बना सकते हैं दिस इज द स्किन लाइक, यानी स्किन से बना हुआ एक पाउच होता है। इसको नाम दिया जाता है स्क्रोटम का। क्या नाम दिया जाता है? स्क्रोटम। यानी इस थैली को एक खास नाम दिया जाता है, वी कॉल देम द स्क्रोटम। तो इनकी टेस्ट स्क्रोटम में बंद होती है, ऑफ कोर्स इन अ सैक कॉल्ड स्क्रोटम। और अगर हम मजीद डिटेल से देखना चाहें, ये जो ओवल शेप इनके यानी टेस्टिस होते हैं, इनके अंदर आपको कॉइल्ड शक्ल में कुछ ट्यूब्स मिलेंगे, यानी जिनको हम सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। यहाँ पे यानी इनसाइड टेस्टिस देयर इज प्रेजेंट मच कॉइल्ड ट्यूब्स कॉल्ड सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यानी यहाँ पे टेस्टिस के इनसाइड क्या होते हैं? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इंतहाई अहम ट्यूब्यूल्स हैं। क्यों? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास मेल गेमीट के बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही हैं जहां पे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। और स्पर्म के फॉर्मेशन को मैंने शॉर्ट कहा था कि स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम में देखें, ये जो ब्लैक कलर का मैंने ड्रॉ किया है, वी कॉल देम द टेस्टिस। अगर एक लिखना चाहें तो टेस्टिस को आप लोग स्पेलिंग वाइज आई से लेकर करें। अगर हम प्लूरल ले लें तो फिर ई से हम लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ट्री नंबर तो 2 है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर विद ई, और यहाँ पे मेंशन किया मैंने आई से। तो दिस इज द स्क्रोटम, जो मैंने ब्लू कलर का ड्रॉ किया, और एक दरमियान में से ओवल शेप की जो आपको नजर आ रहे हैं ये टेस्टिस कहलाते हैं। अच्छा, इन टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म की फॉर्मेशन लिखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म वी कॉल द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये स्टूडेंट्स, ये जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर जब स्पर्म बनते हैं
तो स्पर्म अब कहाँ पे जाने वाले हैं या कहाँ जाएंगे? तो नोट कर लें कि यहाँ पे जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनसे स्पर्म को कलेक्ट करना है, यहाँ पे कॉइल डक्ट में यानी छोड़ना है। ये जो यहाँ से स्पर्म को उठा के कहाँ पे छोड़ देगी? ब्लू से मैं मेंशन करूंगा, ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है। इन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म लेके इस डक्ट में छोड़ देगी जो काफी ज्यादा कॉइल्ड है। तो नोट कर लें कि अब यहाँ पे अगर आप गौर कर लें, मैंने लिखा है कि गोनाड्स, एक टेस्टिस हो गए और टेस्टिस के इनसाइड सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होती है। लेकिन अब आते हैं यहाँ पे इनके डक्ट्स की तरफ। अगर हम मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डक्ट्स को देखना चाहें तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि यहाँ पे एक डक्ट है, वी कॉल देम द वासा इफंशिया। कौन सा? वासा इफंशिया। वासा इफंशिया वो डक्ट है जो टेस्टिस के अंदर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म की फॉर्मेशन होने के बाद यहां से यानी स्पर्म को शिफ्ट करती है इस डक्ट में, कॉइल डक्ट में। डियर स्टूडेंट्स, जो वासा इफंशिया है ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स से स्पर्म को लेके कहां छोड़ देगी? नेक्स्ट कॉइल डक्ट में, जिनको हम नाम देते हैं द एपिडिडाइमस। नोट कर लें, अगर आप यहाँ पे डायग्रामेटिकली लिखना चाहें, ये जो कॉइल डक्ट है इन केस ऑफ ह्यूमन तकरीबन 20 फुट आपको लेंथ में मिलेंगे। इन डक्ट्स को हम नाम देते हैं द एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस, इन डक्ट्स को नाम दिया जाता है एपिडिडाइमस। यहाँ पे जब स्पर्म बनते हैं तो स्पर्म काफी टाइम तक यहाँ पे क्या करते हैं? रेस्ट कर लेते हैं, उनको नरिशमेंट मिलती है और नरिशमेंट के बाद फिर इनको मोटिलिटी पावर मिलता है और आगे ट्रेवल करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो डक्ट का मैंने कहा कितने किस्म के हो गए? वासा इफंशिया, द सेकंड वन इज द एपिडिडाइमस, और थर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे डक्ट, वी कॉल देम द वास डिफरेंस। नाम रखा जाता है वास डिफरेंस का। ये जो वास डिफरेंस है, ये कौन से डक्ट्स हैं? इनको बेसिकली आम नाम से याद किया जाता है द स्पर्म डक्ट, यानी इनको हम स्पर्म डक्ट से भी याद करते हैं। नोट कर लें, ये जो आप लोगों को काफी ज्यादा कॉइल, पेचदार या खमदार हिस्सा नजर आ रहा है, सुपर कॉइल, दिस इज द एपिडिडाइमस। और यहाँ से जो पोर्शन आपको मिल रही है, यहाँ पे डायग्राम की तरफ गौर से देखें, यहाँ पे देखें दोबारा से, ये जो एपिडिडाइमस का पोर्शन खत्म, जो टेस्टिस के बैक साइड पे स्टे करती है या रेस्ट करती है, एपिडिडाइमस का बता रहा हूँ। ये वासा इफंशिया, जहां से मैं मार्कर को यानी आगे ले जा रहा हूँ, दिस इज द वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस है जो यहाँ से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड पे, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, यानी यहाँ पे इस रैबिट का यूरिन स्टोर होता है, वी कॉल देम द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर की जो फ्रंट वाला हिस्सा, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है वाला पोर्शन, जिसको हम नाम देते हैं यूरेथ्रा का, तो ब्लैडर से जब यूरेथ्रा निकल आता है इस पोर्शन पे, इन वास डिफरेंस डक्ट की, वास डिफरेंस जो डक्ट्स होते हैं इनका यहाँ पे इनके साथ जंक्शन होता है और आगे कहाँ पे खुलती है? यूरेथ्रा पे खुलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर कर लें, यहाँ पे आप लोग इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मेंशन कर सकते हैं कि रैबिट के दो किडनी, एक लेफ्ट एक राइट, और एक किडनी राइट और लेफ्ट के मुकाबले में एक लिटिल एसिमेट्रिकल होता है। और यहाँ पे अगर आप गौर कर लें, इनका डक्ट है, वी कॉल देम द यूरेटर, जो यूरिन को ले आती है। तो ये हो गए इनकी किडनीज, यानी एक किडनी एक साइड पे और एक किडनी दूसरी साइड पे, और इनका यूरेटर कहलाते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को ले आती है। अब अगर यहाँ पे आप देखें गौर से, ये जो एपिडिडाइमस है, एपिडिडाइमस के बाद स्टार्ट होता है क्या? वी कॉल देम द वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस खोलता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा में तब खोलता है जब ब्लैडर का एंड खत्म हो जाए, यानी एंड तक आ जाए जहां से यूरेथ्रा स्टार्ट हो तो वहां। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस, आप लोगों को यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स भी नजर आएंगे। ये जो मैंने ब्लू कलर से मेंशन किया, दीज आर द ग्लैंड्स दैट एज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड हियर कि हमारे पास इनमें गोनेड्स भी होते हैं, डक्ट भी होते हैं और ग्लैंड्स भी होते हैं। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करना चाहें तो ग्लैंड्स भी आपको 3 किस्म के ग्लैंड्स यहाँ पे मिलेंगे, जिनमें से एक ग्लैंड का नाम है, वी कॉल देम द सेमिनल वेसिकल। क्या पढ़ा जाता है? सेमिनल वेसिकल। द सेकंड ग्लैंड इज कॉल्ड द प्रोस्टेट ग्लैंड,
जो इंसान के मेल में भी होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और थर्ड जो होता है वी कॉल देम द कॉपर्स ग्लैंड। यानी यहाँ पे अगर देखें कॉपर्स, डियर स्टूडेंट, इन ग्लैंड्स के सेक्रेशन के बारे में अगर आप जानना चाहें तो इनकी सेक्रेशन डिफरेंट होती है। कितनी ग्लैंड्स हो गई? हमारे पास 3 ग्लैंड्स हैं। सबसे पहला वाला जो ग्लैंड आप लोगों को यूरेथ्रा की साइड पे यानी यहाँ पे मिलेगा, दिस वी कॉल द सेमिनल वेसिकल, और यहाँ पे आप लोगों को दरमियान में से नेक्स्ट मिलेगा जो इसकी करीब है लिटिल, लेकिन मैंने लिटिल इसे काफी दूर ड्रॉ किया, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, और आप लोगों को एक थर्ड ग्लैंड मिलेगी, वी कॉल देम द कॉपर्स ग्लैंड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन ग्लैंड्स के सीक्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड में फूड होता है फॉर स्पर्म। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम ये है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो ब्लैडर है इस रास्ते पे यूरिन को भी खारिज करता है और स्पर्म की इजेकुलेशन भी होती है। यानी एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा निजाम जहां पे स्पर्म को भी छोड़ जाते हैं और यूरिन को भी, तो वी कॉल देम द यूरिनोजेनिटल सिस्टम, जो काफी कंफ्यूजन पैदा करेगी, वो हम सेकंड ईयर में पढ़ाते हैं। तो नोट कर, यहाँ पे जो ग्लैंड्स है, यहाँ पे इस ग्लैंड में सेक्रीशन में से एक का काम तो हुआ कि प्रोडक्शन, आप कुछ जूसेस पैदा करते हैं, सेक्रेट करते हैं, जो स्पर्म के लिए बतौर फूड यूज करते हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेक्रीशन है, ये नोट कर लें कि इस रास्ते से यूरिन गुजरा है और यूरिन की वजह से ये इलाका एसिडिक नेचर का बना होगा, तो इस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए इनका जूस काफी ज्यादा अहम रोल अदा करती है, यानी न्यूट्रलाइज करती है, न्यूट्रलाइज द एसिडिक नेचर। आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करती है इस ट्यूब की, यानी यूरेथ्रा की। और ये जो कॉपर्स ग्लैंड है आप लोगों को, यानी यहाँ पे मैंने लिखा, तो कॉपर्स ग्लैंड का काम क्या है? तो कॉपर्स ग्लैंड का काम है, ये जो यूरेथ्रा है इसको लुब्रिकेट करना है। आप लोगों ने फिजिक्स में एक मेथड पढ़ा होगा लुब्रिकेशन का, कि फ्रैक्शन को रिड्यूस करना। इसकी यानी ग्लैंड का काम ये है कि इनकी सेक्रेशन होती है ताकि रास्ता लुब्रिकेट हो, और लुब्रिकेट इसलिए हो ताकि स्पर्म की इजेकुलेशन इजी तरीके से हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, समराइज कर लेता हूं, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट देखें तो रैबिट क्लास मेमालिया से बिलोंग करता है, दैट्स सो इंसान भी एक मैमल है, तो सिस्टम लिटिल बिट मिलते जुलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है आपके बुक में, कोर्स में, यानी रैबिट को। तो रैबिट हो या इंसान हो, आप लोग जहन में रखें, तो रैबिट का जो मेल रैबिट का निजाम तौलीद है वो मुश्तमिल है गोनेड्स पे, जिनको हम टेस्टिस कहते हैं। नंबर सेकंड डक्ट्स पे, नालियां जिनमें स्पर्म ट्रेवल करता है, और थर्ड ग्लैंड्स पे जो हदूद होते हैं दरमियान में से जो सेक्रेशन करती है। टेस्टिस की तादाद 2 आउटसाइड द बॉडी। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक और रेज होगा कि आउटसाइड द बॉडी है, इनसाइड द बॉडी क्यों नहीं होती? डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लें कि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। अगर ये बॉडी के अंदर होती है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड का ये टेम्परेचर होता है, वहां पे मैमल का तकरीबन 37 का होता है। तो ये आउटसाइड द बॉडी इसलिए हैंगिंग होते हैं पोजीशन में ताकि इनको टेम्परेचर लो मिले, और लो टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन काफी बेहतर होगी। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो स्पर्म का शेप और इसका फर्टिलाइजिंग पावर डिस्टर्ब होता है, तो दैट्स सो लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। और जिस तैली में होती है उसका नाम स्क्रोटम है। एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि स्पर्म की फॉर्मेशन टेस्टिस में तो होती है, लेकिन टेस्टिस के किस पोर्शन में, तो नोट करने के सेमेनिफेरस ल्यूमेन की स्पर्म की प्रोडक्शन इन स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। तो ये टेस्टिस के बारे में लिटिल बिट हम काफी डिटेल से सेकंड में पढ़ाते हैं, लेकिन आपके कोर्स के मुताबिक डक्ट्स कहते हैं 3। वॉसेफंशा जो स्पर्म प्रोडक्शन होती है उस स्पर्म को लेके एपिडिडमस में छोड़ जाती है। एपिडिडमस काफी ज्यादा कॉइल जो स्पर्म के जो टेस्टिस के बैक साइड पे स्टे करती है, और इसके साथ साथ जो एपिडिडमस खत्म होता है तो स्टार्ट होता है वॉस डिफरेंस, जो पेल्विक कैविटी में काफी डीप चले जाते हैं और तब तक ब्लैडर के नीचे तक चले जाते हैं, और वहां पे यूरेथ्रा के साथ मिलते हैं और अपने स्पर्म को यूरेथ्रा में छोड़ जाते हैं। लेकिन साइड में आप लोग देख रहे हो कि 3 किस्म के ग्लैंड भी मैंने मेंशन किए, जिसमें सेमिनल वेसिकल जो सेक्रेशन करती है कुछ जूसेस का, और ये जूसेस बतौर फूड इस्तेमाल करते हैं कौन स्पर्म, और प्रोस्टेट ग्लैंड न्यूट्रलाइज करते हैं इसके नेचर को जो एसिडिक बना था यूरिन की वजह से, और कॉपर ग्लैंड इस यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करती है ताकि स्पर्म की एजेकुलेशन इजी तरीके से हो जाए।
अब आते हैं नेक्स्ट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसका? रैबिट का। तो डियर स्टूडेंट्स, सेम लाइक जैसा कि मैंने वहां पे लिखा कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मुश्तमिल है गोनेड्स पे, तो आप लोग भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इनका भी सिस्टम मुश्तमिल है गोनेड्स पे, लेकिन गोनेड्स के नेम आप लोग डिफरेंट लोगे। वहां पे गोनेड का नाम लिखा गया है टेस्टिस, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इनकी ओवरीज होते हैं जो तादाद में 2 होते हैं, बाद में बताऊंगा। प्लस इनकी भी डक्ट होते हैं जो अंडे को ले जाती है, और ना सिर्फ डक्ट, प्लस आप लोगों को 1 या 2 दरमियान में से ग्लैंड्स भी यानी मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ओवरीज बनते हैं, सॉरी ओवरीज में एग बनते हैं, इन एग को ले जाने के लिए डक्ट होते हैं जिनको हम नाम देते हैं ओविडक्ट का। कौन से डक्ट्स? ओविडक्ट्स। और दरमियान में एक दो जो ग्लैंड्स हैं वो भी आपको मेंशन करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ इन डक्ट्स को जब आगे लिया जाता है या ये डक्ट्स आगे जाते हैं तो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनती है जिनको हम यूट्रस का नाम देते हैं। लेकिन इनके साथ द रैबिट 2 यूट्रस होते हैं जिनको हम यूट्राई कहते हैं, और फिर यूट्राई आगे जाके एक बर्थ कैनाल बनाती है जिनको हम नाम देते हैं वेजाइना, यानी बर्थ कैनाल आर वी कॉल देम द वेजाइना। डियर स्टूडेंट्स, आते हैं डायग्राम की तरफ। यहाँ पे मैं क्लियर शो करूंगा। अगर आप गौर कर लें, यहाँ पे आप लोगों को जो मैंने किस कलर से ड्रॉ की है, ब्लैक कलर से, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि ये इनकी ओवरी है। यहाँ पे अगर मैं एक मेंशन करूं तो एक, अगर साइड पे देखें तो 2, यानी 2 ओवरीज होते हैं। यहाँ पे आप लोग मेंशन करें कि 2 इन नंबर, किसकी तादाद? गोनेड्स की। और गोनेड्स क्या कहलाते हैं? ओवरीज। तो ओवरीज की तादाद 2 होते हैं। और ए पोजीशन में आपके बुक में सेंटेंस मिलेगा कि वेंट्रल टू किडनी। अगर हम सही तरीके से डायग्राम को देखें तो किडनी के फ्रंट पे पाए जाते हैं। और किडनी कितने होते हैं? जस्ट ये भी 2 होते हैं जो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है, लेकिन उनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए। अब इनसाइड द ओवरी क्या होगा? ओजेनेसिस की प्रोसेस होगी, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवा होगा, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ओजेनेसिस के टॉपिक में यूट्यूब की चैनल पे भी अपलोड किया है। ओजेनेसिस से मुराद फॉर्मेशन ऑफ ओवा, यानी फॉर्मेशन ऑफ एग। यहाँ पे एग की फॉर्मेशन होती है, इवन कि राइट की फॉर्मेशन हो या लेफ्ट में, लेकिन डिपेंड करते हैं कि कितने एग बनेंगे। इनके साथ फीमेल 1 एग पर मंथ मैच्योर होती है, लेकिन रैबिट काफी ज्यादा मल्टीपल बर्थ देती है, काफी ज्यादा बच्चे देती है, तो इनके दोनों ओवरीज में अंडे की यानी फॉर्मेशन के साथ साथ और इनका डेवलपमेंट भी होता है। तो डियर स्टूडेंट, जब इनकी अंडों के फॉर्मेशन होती है कहाँ पे? ओवरीज के अंदर। अब इन ओवरीज से अंडों को लेके एक डक्ट निकला है जिस डक्ट को हम नाम देते हैं ओविडक्ट का। और ओविडक्ट का एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम वी कॉल देम द फैलोपियन ट्यूब। इनको हम ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस स्टूडेंट नोट कर लें, ये जो डक्ट आते हैं यहाँ पे आप लोगों को 2 स्ट्रक्चर मिलेंगे, गौर कर लें। यहाँ पे दिस इज द स्ट्रक्चर मैं जो बना रहा हूँ, ये वाला, दिस इज वी कॉल द यूट्रस। ये इनका यूट्रस होता है, और एक साइड पे देखिए ये भी इनका यूट्रस होता है। यानी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि इनकी 2 यूट्राई होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। फिर यूट्रस की जो ओपनिंग है वी कॉल देम द सर्विक्स। क्या नाम दिया जाता है? सर्विक्स। लेकिन कितने सर्विक्स होंगे? 2। दैट्स सो वी कॉल देम द सर्विसेस, यानी CERVICES। एक सर्विक्स यहाँ पे होगा, एक सर्विक्स यहाँ पे, जिसको हम यूट्रस का ओपनिंग या डोर कहते हैं। और लास्ट में आप लोगों को जो नजर आ रहा है वी कॉल देम द बर्थ कैनाल। इस पोर्शन को बर्थ कैनाल का नाम दिया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब फीमेल फर्टिलाइज यानी अंडे छोड़ जाती है तो ये अंडे यहाँ से ट्रेवल करते हुए डक्ट के जरिए आगे आ जाती है, और इस दौरान अगर इनको मेल का स्पर्म मिले तो मेल का स्पर्म यहाँ पे आके इनके अंडों को यही डक्ट्स में ही फर्टिलाइज करती है। और जब ये फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं यानी यूट्रस में, सपोज जो मैं ब्लू कलर का ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज ये 3 अंडे मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किए फर्टिलाइज हो गए, तो यहाँ पे इनके यूट्रस में बच्चे यानी डेवलप होना शुरू हो जाएंगे।
और इनका कनेक्शन बनेगा प्लेसेंटा के थ्रू यानी यूट्रस के साथ। जब ये मेच्योर हो जाते हैं उसके बाद इनकी बर्थ कैनाल के थ्रू इनकी बर्थ होती है। तो दिस वाज सिंपल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम